जय श्री श्याम। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी इंसान कितना ही कमज़ोर हो परंतु उसमें एक ताकत जरूर देता है, और उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति कितना ही ताकतवर हो परंतु उसमें एक कमज़ोरी जरूर होती है। उसी प्रकार बुराई और अच्छाई का भी होता है। लाख अच्छे गुण वाले इंसान में भी कुछ न कुछ बुराई जरूर होती है, और लाख बुरे गुण वाले इंसान में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। तो दोस्तों, रामायण में जब श्री राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध चल रहा था, तब रावण युद्ध भूमि पर मरणशैया पर पड़ा था, यानी कि मरने की अवस्था में था। उसका अंतिम समय चल रहा था। तो भगवान राम लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं, और तब रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं। तो उस समय जब लक्ष्मण जी रावण से ज्ञान लेने के लिए चलते हैं, तो वह रावण के सिर की तरफ खड़े हो जाते हैं। उसी समय रावण कहता है कि हे लक्ष्मण, जब हम किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके सिरहाने नहीं, यानी कि सिर की तरफ नहीं, उसके पैरों की तरफ खड़े होवो, क्योंकि उस समय वो तुम्हारा गुरु होता है, तुम्हें ज्ञान देने वाला होता है। दूसरी बात यह है कि अच्छे कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, और अशुभ कार्य को कभी भी प्यार करना पड़े तो जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि अच्छे कार्य को करने में कभी भी देरी मत करो, और अगर आपके मन में कभी बुरा काम करने की आ भी जाए तो उस बुरे काम को हर दिन टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो। उस बुरे काम को करो ही मत, तो एक दिन शायद वो अपने आप ही टल जाएगा और आप कोई पाप करने से बच जाओगे। तीसरी बात कहता है, शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको हर शत्रु तुच्छ और निमन लगने लगे। यानी कि कभी भी अपने शक्ति और बल पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमसे ताकतवर कोई और भी हो सकता है। आगे रावण कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता। फिर मैं भी उन्हें तुच्छ और निमन समझकर अहम में हमेशा ही फंसा रहा, जिसके कारण मेरे पूरे कुल का नाश हो गया। और चौथी और अंतिम बात रावण कहते हैं कि अपने जीवन के राज या रहस्य कभी भी अपने स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए, यानी कि अपने खून के रिश्तों को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तो मेरा हितैषी था, मेरा आदर करता था, मेरा मान करता था, परंतु जैसे ही वह श्री राम की शरण में आ गया तो उसके बाद उसने मेरे विनाश का सोचने लगा, और वास्तव में विभीषण ही मेरे विनाश का कारण बना, क्योंकि उसे मेरी हर कमजोरी का पता था, क्योंकि वो मेरा भाई था। इसलिए उसे पता था कि मैं कहाँ से कमज़ोर हूँ, और हर बलशाली इंसान में कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। फिर अंत में रावण एक छोटी सी बात कहते हैं कि अपने गुड़ रहस्य अपने तक ही रखना, शुभ कर्म में कभी देरी ना करना, गलत काम से हर वक्त परहेज करना, कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर ना समझना, और यह अमूल्य पाठ हर इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो दोस्तों, रावण की ये 4 बातें ज़िंदगी में ज़रूर धारण करें, क्योंकि जब लक्ष्मण जी ने ही इनसे बहुत कुछ सीखा है और भगवान राम जी ने उनको सीखने के लिए कहा है, तो हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो एक साधारण से इंसान हैं। और अच्छे काम या अच्छी बातें किसी से भी सीख लो। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक आने वाली सुंदर सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।